नमस्कार दोस्तों, चलिए आज विंटर प्लांट के बारे में बात कर लेंगे। ये सारी विंटर प्लांट ही है और मैंने रिपोर्ट कर लिए हैं। बहुत से लोग के क्या हो जाता है, रिपोर्टिंग के बाद जो है प्लांट ख़राब होने लग जाते हैं। अगर ख़राब नहीं भी होते हैं, वो लेगी लेगी से लंबे लंबे हो जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं करते हैं, तो क्या कारण होता है? कभी कभी तो मर भी जाते हैं, इंसेक्ट का अटैक इतना ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, इंसेक्ट के अटैक से बचाने के लिए मैंने जो है प्लांट के साथ एक एक नींबू का छिलका रख दिया है। जो वेस्ट हमारे किचन गार्डन से निकलता है वो छिलके हम वैसे ही फेंक देते हैं, तो अपने प्लांटर में आप वैसे ही रख दीजिए। तो आपके प्लांट में कभी भी मिलीबग नहीं लगेगी, क्योंकि जो चींटियाँ होती है वो मिलीबग को जो लेकर आती है और जो है हमारे प्लांट पर चिपक जाती है। तो चींटियों को नींबू का जो स्मेल है वो पसंद नहीं है, तो वो यहाँ पर हमारे गमलों तक नहीं पहुँच पाएगी। साथ में दोस्तों, बड़े बड़े प्लांटर हमें नहीं लेने हैं, छोटे छोटे प्लांट लेने हैं। प्लांट क्यों ख़राब हो जाते हैं कि हम बड़े बड़े प्लांट ले लेते हैं छोटे छोटे पौधों के लिए। जो सीजनेबल प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी जड़ें नहीं फैलाते हैं, कुछ ही जड़ें फैलाते हैं। और साथ में ही दोस्तों, ये सिर्फ लगभग एक मिनिमम टाइम तक ही फ्लावरिंग करते हैं। तो मिनिमम टाइम में हम कितनी ज़्यादा इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, तो उसी के लिए आज मैं जो है प्लांटर रेडी कर रही हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरह से जो है मुझे बार बार अपने प्लांट को खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जब रिपोर्टिंग करती हूँ तभी सारी जो तैयारियाँ कर देती हूँ, उसके बाद मैं बार बार जो है खाद नहीं देती हूँ। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं फैलने वाले, जो उनमें गुड़ाई वगैरह हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी आप देखिए मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले तो आपको 5 से 10 इंच के पोट लेने हैं, बहुत बड़े पोट नहीं लेने हैं। आपके पास अगर वेस्ट बोतल वगैरह हो या फिर थैलियाँ आती है, आजकल तो सभी पैकिंग की चीज़ें आती है, तो 1 kg की आप पॉलीथीन ले सकते हैं या फिर इस तरह प्लांटर ले सकते हैं। प्लांटर में बहुत सारे ड्रेनेज बनाइए। जो पॉलीथीन है उसमें भी आपको बहुत सारे ड्रेनेज बनाने हैं। तो ड्रेनेज बनाने का कारण ये होता है कि जिससे कि पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए। आसपास भी ड्रेनेज बनाइए, जिससे प्लांट को अच्छी खासी हवा, प्रकाश सभी मिलता रहे। प्लांट की जड़ों तक अगर अच्छे से हवा पानी जाता रहा तो प्लांट वैसे भी ख़राब नहीं होता है। और पानी जो है रिस कर बाहर चला जाना चाहिए, बूंद बूंद करके सारा पानी बाहर चला जाना चाहिए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे पास, जिसमें होता है कि गार्डन से जो बहुत सारे प्लांट हमारे निकलते हैं, टहनियाँ होती है उनमें, और डंखल होते हैं और पत्तियाँ होती है, तो ये क्या हो जाती है कि सूखने के बाद एकदम से कड़क हो जाती है। तो वैसे ही टुकड़े कर करके हमें इसमें डाल देना है, प्लांटर में भर देना है और थोड़ी सी मिट्टी से कवर करते जाना है। अब ये मैं इसलिए डाल रही हूँ, वैसे तो ये डिकम्पोस्ट होकर हमारे खाद का काम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ये और भी काम करते हैं। ये जो चीज़ें हम डालते हैं ना, तो जिससे गमला एकदम से लाइट वेट बनता है। उसके बाद जो जड़ें जाती है छोटे प्लांटर में, तो वो अच्छे से फैलती रहे। फैलाना उनका जो बढ़त जितनी ऊपर होती है उतनी ही नीचे भी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट अच्छी ग्रोथ करे, तो उसके लिए उसकी जड़ों को भी अच्छी जो है वातावरण मिलना चाहिए। तो क्या करना है, जो मैं सूखा मटेरियल डाल रही हूँ, जो डंडियाँ वगैरह, वो मैंने बहुत छोटी छोटी नहीं की है, बड़े बड़े ही डाल दिए हैं। अब ये जो बड़ा बड़ा सा आप मटेरियल देख रहे हैं, वो कभी कभी मिट्टी छानने के बाद ऊपर से निकल जाता है, मैं वो यूज कर लेती हूँ। ये क्या है, एकदम से लाइट वेट होता है, पोरस होता है, इसमें ये कुछ चीज़ें डिकम्पोस्ट हुई होती है। तो जो नीचे हमने मटेरियल डाला है, जैसे मैंने गोबर के टुकड़े डाले हैं कंडे के, तो वो कंडे के टुकड़े क्या करना है, बड़े बड़े ही मैंने ले लिए हैं। देखिए, अभी हम जो प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा है, लगभग 3 या 4 इंच या 1 या 2 इंच के प्लांट होते हैं। जो सीजनेबल प्लांट होते हैं उनकी रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो उनको अभी जो है ग्रोथ की ज़रूरत है, अभी फर्टिलाइज़र की या फिर फ्लावरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रोथ के लिए मिट्टी काफ़ी होती है और सूरज का प्रकाश काफ़ी होता है। और जब इनको फूलों की ज़रूरत होगी, फूल खिलाने की, कलियाँ बनाने की, तब ये फर्टिलाइज़र हमारे काम आने वाला है। बार बार हम फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते, तो गोबर के कुछ टुकड़े, कंडे, और साथ में सरसों खली, जो मैंने केक जो टुकड़े होते हैं उसी को रहने दिए हैं, और साथ में डाल दिए हैं केले के छिलके। ये पोटास से भरे होते हैं,
जो सरसों खली है उसमें सारे गुण होते हैं, फास्फोरस होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, और भी जो भी विटामिन मिनरल्स जो भी चाहिए सभी होते हैं। और जो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगी हमारे खाद, वो भी खाद का काम करेगी। अब मैंने जो ये मिट्टी ली है ना, इसमें मैंने कोई खाद नहीं डाली है। अगर आप चाहें तो इसमें जो है गोबर खाद डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो गोबर खाद ना हो तो पत्तियों की खाद, अभी मेरे जो पत्तियों की या फूलों की खाद है वो रेडी नहीं हुई है सूख कर, तो मैं अभी उनमें अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो मैं क्या ले रही हूँ, थोड़े से एप्सम सोल्ट लिया है, नीम खली ली है, साथ में ही मैं जो है, अगर आपके पास मूंगफली के छिलके हो तो वो पिसवा कर रख लीजिए, नहीं है तो राइसेस ले लीजिए। लेकिन अगर दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी मत लीजिए, लेकिन कोकोपीट बिल्कुल भी नहीं लेना है विंटर प्लांट के लिए। उसके बाद मैंने करंज की है जो खल ली है। दोस्तों जैसे सरसों खली होती है, नीम खली होती है, वैसे ही सरसों खली होती है जो हमारे प्लांट में बहुत ही बेनिफिट्स देती है, और साथ में ही जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाती है। जो जीवाणु होते हैं वो इससे मरते नहीं हैं, और जो कीटाणु होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और जो नीम खली है उससे जो है मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा। विंटर में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। तो थोड़ा सा NPK मिला लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो हमारे समुद्री घास होती है वो मिला ली है। अब दोस्तों अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपने जो वर्मी कंपोस्ट डाला है या फिर आपने जो गोबर खाद डाली है वो काफ़ी होती है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये चीज़ें डाल ली है। फंजीसाइड में आप फंजीसाइड ले सकते हैं, आपके पास जो भी हो, साफ का है, टेक का है, या फिर और भी बहुत सारे आते हैं मार्केट में। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो घर की चीज़ें लीजिए, हल्दी पाउडर लीजिए, दालचीनी पाउडर लीजिए, लौंग का पाउडर लीजिए, काली मिर्ची का पाउडर लीजिए, गरम मसाला ले लीजिए जो हमारे घर में खाने में यूज में आता है। सारी चीज़ें बहुत ही बेनिफिट्स देती है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ऑर्गेनिक चीज़ों पर पूरा भरोसा है। कभी कम ज़्यादा भी हो जाती है ना तो कोई टेंशन नहीं होती है। इस तरह के टूल अगर आपके पास नहीं है तो चाकू आप ले सकते हैं, और उससे बड़ी आसानी से आप प्लांट को बाहर निकाल सकते हैं। अब बड़ी आसानी से कैसे निकालेंगे, प्लांट की मिट्टी तो सूखी पड़ी है तो पहले मिट्टी को गीला कर लेना है। दोस्तों हर चीज़ बारीकी से मैंने आपको बता भी दी है और मुंह से बोल कर भी बता दिया है। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है और प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो ये आपकी मर्ज़ी होगी, और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे तो आपके प्लांट जो है कभी भी ख़राब नहीं होंगे। मेरे पास सालों साल के प्लांट हैं जो हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं, लेकिन जो विंटर के या सीजनेबल प्लांट होते हैं वो भी मैं कैरी करके रखती हूँ, सेव करके रखती हूँ। एक बार लगाने के बाद आपने देखा ही है, मैं बहुत सी बार आपको जो है प्लांट दिखाती रहती हूँ, स्वीट एलाइसम के और सूरजमुखी के, और उसके अलावा मुझे नाम अभी नहीं आ रहे, बरबीना, ये सारे प्लांट जो है, जीनिया, ये सारे प्लांट मेरे पास पिछले साल के भी है, डेंथस्ट के। तो अगर आप अच्छे से इनकी रिपोर्टिंग करेंगे तो ये प्लांट जो है ख़राब नहीं होते। सबसे ज़्यादा प्लांट काहे से ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा और वाटरिंग की वजह से, या फिर प्लांट को छाया में रखने से। विंटर के जो प्लांट होते हैं उनको छाया में बिल्कुल भी नहीं रखना है। रिपोर्टिंग के बाद एक दिन आप छाया में रख दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको इन्हें पूरी जो दिन भर की 5-7 घंटे की धूप आती है उसमें रख देना है। नीचे की जो पत्तियां होती हैं उनको हटा देना है, जिससे कि ये मिट्टी के संपर्क में ना आए। मिट्टी के संपर्क में आने से जब एक चीज़ सड़ने गलने लग जाती है, आपने देखा है हमारे किसी जगह कुछ चोट लग जाती है, अगर हमने हाथों हाथ उसका जो इलाज नहीं किया तो वो आगे सड़न पकड़ लेती है। वैसे ही प्लांट के साथ होता है। अच्छे से टैप करके और मिट्टी से इनको भर दीजिए जो हमने मिट्टी ली है। फिर देखिए दोस्तों, अगर आपके प्लांट नहीं चलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग नहीं करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपको रिपोर्टिंग बताई है विंटर प्लांट की, ये सही है कि नहीं है। दोस्तों जब विंटर प्लांट मेरे पास नहीं होते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज मैंने इनको बीज से ग्रो किया है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इनको मैं बचा पाऊँ और इनसे अच्छी खासी फ्लावरिंग ले पाऊँ। डहेलिया है और बहुत सारे प्लांट हैं जो अभी मुझे ग्रो करने हैं, मतलब रिपोर्ट करने हैं, तो मैं इसी तरह मेथड से करूँगी और मैं बहुत जल्दी इनकी फ्लावरिंग भी बताऊँगी। तो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।